शहर के सज्जनगढ़ रोड पर एक नाश्ते का ठेला लगाने वाले सद्दाम को अंबा माता थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था और तब से ही सद्दाम सीखचों के पीछे है। बकौल पुलिस, सद्दाम अपने ठेले पर 6 लाख के नकली नोट के साथ गिरफ्तार हुआ और आरोपी के पास मिले नकली नोट पंचायती राज चुनाव में गांवों में बंटने थे। लेकिन चतुर अंबा माता थाना पुलिस ने डीएसटी के साथ मिलकर इन जाली नोटों के बाजार में पहुंचने से पहले ही आरोपी को धर दबोचा। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अंबा माता थाना पुलिस और डीएसटी की टीम को न सिर्फ वाहवाही मिली बल्कि मीडिया की सुर्खियों में भी छाई रही। लेकिन किसे पता था कि न्याय की चौखट पर एक निर्दोष के साथ ऐसा अन्याय हो जाएगा कि उसका पूरा परिवार खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएगा। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद से माता पिता के साथ उसकी पत्नी और दोनों बेटे सद्दाम की बेकसूरी के सबूत लेकर दर दर भटकते रहे, लेकिन कहीं से न्याय मिलता दिखाई नहीं दिया। इसी बीच समाज सेवी प्रकाश चंडालिया ने उदयपुर न्यूज से संपर्क किया और कुछ ऐसे वीडियोस, ऑडियोज रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराए जो सद्दाम की बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त थे। हमने भी सद्दाम के वालिद और वालिदा से संपर्क किया और पूरा मामला जानने की कोशिश की, तो पता चला कि सद्दाम के घर कोई धोखे से नकली नोट रखकर चला गया है, जिसे सद्दाम पुलिस को सुपुर्द कर देश प्रेम की मिसाल बनना चाहता था, लेकिन पुलिस ने ही उसे देशद्रोही बनाकर छोड़ दिया। उदयपुर न्यूज ने जैसे ही इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित की तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और बड़े अधिकारियों ने सद्दाम के वालिद वालिदा से मुलाकात करते हुए न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इसी बीच सद्दाम के परिजन जयपुर जाकर सिंघम दिनेश एमएन से भी मिले और न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद सद्दाम की फाइल फिर से जांच के लिए खुली और इस बार ये जांच डिप्टी चेतना भाटी को सौंपी गई है। पुनः जांच शुरू होने के करीब 15 दिन बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिला है और सद्दाम करीब 4 महीनों से सीखचों के पीछे उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। सद्दाम के परिजनों ने बताया कि जेल में हुई सद्दाम से मुलाकात से सद्दाम ने डिप्रेशन में होना बताया है। साथ ही मानसिक अवसाद के चलते सद्दाम कोई गलत कदम न उठा ले, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि उदयपुर न्यूज पुलिस की कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन यदि सद्दाम के वालिद वालिदा के पास साक्ष्य पर्याप्त हैं और सद्दाम बेकसूर है तो पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करते हुए सद्दाम को रिहा करने की अपील भी करता है। हमें आशा है कि उदयपुर पुलिस सद्दाम के मामले में न्याय करते हुए आमजन में विश्वास की इबादत को फिर से कायम करेगी। मेरे साथ में ऐसी घटना हुई कि मैं बता भी नहीं सकती कि मेरा बच्चा इतना हम पूरे परिवार के सामने, हम आँखों के सामने हमारे चश्मदीद गवाए। और हुसैन आया था हमारे घर पे और उसका वसीम से सौदा हुआ था और वसीम भाग चुका था। हुसैन हमारे यहाँ रिया, उसने रात को खाना खाया, रुका और उसने यूँ बोला कि सुबह मेरे साड़ू को भेजूंगा मैं और वो पैसा लेके चला जाएगा। उसने क्या कोई नहीं आवे तो तू पुलिस में चला जाना। मेरे बेटे ने 14 को तो वो आए, 15 तारीख को अर्जुन सिंह जी को, अशोक जी को फ़ोन किया तो अर्जुन सिंह जी ने बोला कि अम्बा माता चला जा। अम्बा माता गया मेरे बच्चा, तो चेतन जी पुलिस वालों ने मेरे बच्चों को भगा दिया कि अभी दीपावली की छुट्टी है, अभी माल खाने में कोई पैसा जमा करने वाला नहीं है, तो 2 दिन बाद आना। 2 दिन के बाद मेरे बच्चे को थैले पे से मुलजिम बना के और आज जेल में डाल दिया। आज 5 महीने हो गए हैं, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं और ये सीबीआई जांच, रिकवरी जांच, आज 16 दिन हो गए और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे बच्चे ने मुझे फ़ोन पे बताया कि अगर मुझे बाहर नहीं लाओगे तो मैं अंदर खुदकुशी कर दूंगा और इसका जवाबदार प्रशासन रहेगा, इसलिए मुझे जल्द बाहर लाओ और इस रिकवरी की जाँच फटाफट करो और मुझे बाहर लाओ। हम भी परेशान हो रहे हैं, उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। हम आज 5 महीने हो गए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जांच भी करवा ली हमने, जयपुर गए थे, वहाँ से डीजी साहब से मिल के आए थे, वहाँ से उन्होंने जांच के लिए पहुँचाया और उन्होंने जांच शुरू करवा दी, फिर भी अभी तक हमारे को कोई जवाब नहीं दे रहे ये लोग। थैंक यू उदयपुर न्यूज़ वालों से धन्यवाद। सद्दाम खान मेरे पति है, उनको नकली नोट की वजह से है ना हमारे थैले से पकड़ के ले गए थे। तो अब हमारी रिकवरी जांच हुई है वापस से सीआईडी जांच, तो उसमें अभी तक कुछ भी फैसला नहीं आया है। उसको रिकवरी जांच को भी 16 दिन हो चुके हैं और कुछ मेरे हस्बैंड से बात हुई थी अंदर, तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत घुस रहे हैं अंदर और वो मुझे बोल रहे हैं कि अगर मुझे बाहर नहीं निकलाओगे तो मैं अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आत्महत्या भी कर लूँगा, मैं परेशान हो रहा हूँ। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरा ये कार्रवाई जल्द से जल्द हो और मेरा हस्बैंड बाहर आ जाए। मेरा जब से सद्दाम का ये मुकदमा नकली नोट वाला बना है तब से हमारी परेशानी बहुत बढ़ गई है। पहले हमारा बच्चा सज्जनगढ़ रोड के ऊपर पराठे का थैला, दाल बाटी का थैला लगा के हमारा बच्चों का भरण पोषण चलता था, करता था। और एक हमारा ऑटो था पुराना सा, वो भी लॉकडाउन के हिसाब से बंद था, अभी बंद ही पड़ा है।
अब हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। अब हम बीबी उसकी, बच्चे, 2 बच्चे, मेरे पास में कोई रोज़गार है नहीं, इसलिए हमारे रोज़गार चलाने की भी मुसीबत पड़ रही है। ठेला बंद हो जाने से हमें ज़्यादा समस्या आ रही है। अभी हमारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। हमने कि नगर निगम के अधिकारी से बात करी थी, उन्होंने किया कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने एक लेटर बना के दिया नारायण संस्था सेवा के नाम से। वो लेटर लेके हम वहाँ पे गए तो उन्होंने हमें, अधिकारी ने बताया कि अभी हम 2 महीने से किसी प्रकार का राशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अभी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। जब से हमारा बच्चा गया है तब से हम इस स्थिति पे आ गए हैं कि हमें हमारा भरण पोषण करना, बच्चों को पालन पोषण करना मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चे को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बाकी आज हमारी ये कंडीशन है कि हम सामूहिक आत्महत्या करें, इस कंडीशन के अंदर आ चुके हैं। और बच्चा के भी अंदर से मुलाकात पे गए थे, उसने बताया कि मैं निर्दोष पुलिस प्रशासन और सरकार की और मदद करने के लिए मैं आगे आया और मुझे पुलिस ने मुलजिम बना के जेल में डाल दिया। तो वो सरबंदी से इस तरह की बात कर रहा है कि मैं भी अंदर घबरा गया हूँ। तो क्या कर सकता हूँ, मैं बाहर नहीं निकला तो मैं अंदर आत्महत्या भी कर सकता हूँ। इतना उसके हताश हो गया अंदर, और उसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चा अंदर ज़्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि वो निर्दोष है। वो पुलिस और देश की मदद कर रहा था और उसी पुलिस ने उसे मुलजिम बना के जेल में डाल दिया। आज 5 महीने हो गए हैं। अभी जैसे अगले महीने जब सीबीआई जांच हुई थी तो उस समय आपको प्रशासन ने क्या बोला था? प्रशासन ने हमें यही बोला था कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं और 10 से 12 दिन के अंदर बच्चे को हम किसी प्रकार से रिहा कर देंगे। उस बात को कितने दिन हो गए? इस बात को हो गए 16-17 दिन हो गए। अच्छा। तो अभी आप और प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द सद्दाम को रिहा किया जाए, उसकी कार्रवाई पूरी करके, ताकि हम हमारे परिवार के साथ में हमारा गुजारा हम कर सकें। कमाने वाला हमारा सद्दाम ही था, उसके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। मैं इस परिवार के साथ में हूँ जब से ये केस हुआ है। तो मैंने जब इनसे सुना इस केस के बारे में और सच्चाई मैंने व्हाट्सअप से ली इनसे, तो सारी रिकॉर्डिंगें सुनी। तो फिर मैंने दिनेश एमएन साहब को फ़ोन लगाया था और दिनेश एमएन साहब से जब मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया और बोला कि इनको लेके और आप जयपुर जाओ आईजी साहब के पास और वहाँ जाके बात करो और आपके पास जो भी प्रूफ है उसकी सीडी वगैरह बना के और वहाँ दो। तो मैं इनको जयपुर लेके गया था पिछले महीने की 22 तारीख को। तो वहाँ जयपुर जाने पर हम आईजी साहब से मिले और इस परिवार को मिलवाया। तो वहाँ से उन्होंने हमें आश्वासन दिया और यहाँ के आईजी साहब के पास में भेजा कि वहाँ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ आगे। तो फिर इस परिवार को मैं लेके वापस यहाँ आया। तो यहाँ के आईजी साहब से मिले और मिलने के कुछ 3-4 दिन बाद यहाँ से वापस जांच स्टार्ट हुई और चेतना भाटी मैडम साहब के पास में जांच गई है। तो जांच वो कर रहे हैं और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आईजी साहब का भी धन्यवाद, दिनेश एमएन साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने इस केस को वापस सुन के समझ करके और वापस फाइल को रीओपन करवाया है। लेकिन अब ये परिवार बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो रहा है कि न्याय कब मिलेगा, इस इंतज़ार में ये परिवार है और इनको अभी कुछ संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी तक सद्दाम को रिहा होने में कितना समय लगेगा वो इनको कुछ भी पता नहीं। और सद्दाम भी अंदर घबरा रहा है, जैसा इन्होंने बताया है कि उससे जब मुलाकात पे गए थे तो सद्दाम ऐसा बता रहा था कि अगर मैं जल्दी बाहर नहीं आया तो मैं बेगुनाह हूँ और अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, कहीं मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो ऐसी परिस्थिति में प्रशासन से यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस को देखें और काफ़ी टाइम हो गया है, सबूत दिए हुए सद्दाम निर्दोष है उसके, तो इसको जांच कर कुरा के और सद्दाम को बाइज्जत बरी करवाएं। धन्यवाद।